हेलो गाइस। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ में, जिसका टॉपिक है हाउ टू इजी विद आवर सेल्फ। क्योंकि सबसे मुश्किल काम यही होता है, हम दूसरे के साथ बहुत इजी रहते हैं, सबसे जो मुश्किल काम होता है वो अपने साथ इजी नहीं रह पाते हम। ये कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ, और अगर मेरे थ्रू आप में से किसी की भी हेल्प हो जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा कि आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर पाई। शुरू करते हैं। तो जिसका सबसे पहला टॉपिक है, इट्स ओके टू बी नॉट ओके। हमारा जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, हम ये सोचते रहते हैं कि अगला कोई है, हमने उसको देखा, वो कोई सुंदर दिख रहा है, कोई वेल ड्रेसअप है, कोई कैसे है, तो हमें वो लगता है कि यार वो कितना अच्छे से है, हम अच्छे से नहीं हैं। बट ऐसा नहीं होता है। कई बार सामने वाला इतना परेशान होता है, लेकिन वो अपने आप को मैनेज करके रख रहा होता है। वो कितना भी दुख में हो, कितना परेशानी में हो, लेकिन अपने आप को मैनेज करके रख रहा होता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सुंदर दिखने वाला इंसान, हर अच्छा दिखने वाला इंसान, हर वेल स्पोकन इंसान अंदर से खुश हो, उसको कोई परेशानी नहीं हो। ऐसा नहीं होता है। उस इंसान से अगर आप कभी करीब में जाके उससे पूछोगे तो आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते हो। हर एक इंसान परेशान है। तो आपको किसी के बारे में ना सोच के भैया अपने बारे में सोचना है बस। अगर हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम जो है, हमें खुद को बेटर फ़ील कराना है, कैसे भी करके। सबसे पहला वहाँ पे अगर आपको सेल्फ़िश होना पड़े, हो जाओ, कोई इश्यू नहीं है। कोई जज नहीं कर रहा, सभी ऐसे ही कर रहे हैं। अपने आस-पास अगर देखो, लोगों को ध्यान से देखना शुरू करो, सभी उसी भीड़ में लगे हुए हैं। आप अपने आप पे फ़ोकस करो बस। आप अपने आप को खुश नहीं रखोगे, तो ये दुनिया कभी भी आपको खुश करने आने वाला कोई आपका पड़ोसी नहीं हो सकता है। ठीक है? आपको अपने लिए सोचना ही पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। और अपने बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। अपने बारे में अगर आप नहीं सोच रहे हो, तो आप दूसरे के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते हो। सच बात तो ये है। और हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा सब कुछ अच्छा होगा तब हम सब अच्छा करेंगे, जब हमारे साथ कुछ ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, हमारे साथ ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ हो, जैसे हो, वहाँ से शुरू करो। अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आप बाहर निकलो। आपका सोने का दिल कर रहा है, आप सो जाओ। आपका गाने का दिल कर रहा है, आप गाओ। कैसी भी आवाज़ हो, आपको डांस नहीं आता है, आपका डांस करने का मन कर रहा है, आप डांस करो। कोई इश्यू नहीं है, कोई जज नहीं कर रहा है। जजमेंटल फेयर जो है, सबसे पहले तो उसको रिमूव करो। और वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को खुश रखना शुरू करते हो। जब आप अपने आप को खुश रखना शुरू करते हो, तो हमें यूनिवर्स भी हमें साइन देना शुरू करता है, वो भी हमारा सपोर्ट करता है। हम खुद रोतड़ू बन के बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें कोई और आके खुश करेगा। कोई नहीं खुश करेगा, हमें खुद करना जो करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज नेवर वेट फॉर समथिंग स्पेशल फॉर डू समथिंग। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेवर वेट फॉर समथिंग स्पेशल फॉर डू समथिंग। हम क्या सोचते हैं कि हमें कोई काम करना है, तो हम सोचते हैं, जैसे मैं खुद अपने बारे में एक बात बताऊं, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी यूट्यूब पे आने के लिए। मैं आई भी, एक चैनल मैंने बनाया भी, उस पर भी ऑलमोस्ट मेरे 500 to 600 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। उसके बाद मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, वो चलो खैर अलग बात है। लेकिन मुझे यूँ था कि प्रॉपर तरीके से आना है, अपनी बातें रखनी है। मुझे यूँ था कि हाँ चलो मुझे करना है, क्योंकि मुझे बोलने का शौक है। तो मुझे ये था कि चलो करना है। लेकिन मैं खुद नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है, कैमरा फेस करना नहीं आता है, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, मेरी स्पीकिंग अच्छी नहीं है, मैं कैसे कम्युनिकेट करूँगी, ये सारी फ़ियर मैं खुद लेके बैठी थी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने अपने आस-पास में देखा, कुछ चैनल मैंने नोटिस करे थे। पहले स्टार्टिंग में एडिटिंग मैं खुद करती होती थी, तो उसमें ऐसा हुआ ना कि जब मैंने देखना शुरू करा, कुछ-कुछ चैनल ऐसे थे, उस टाइम पे जस्ट उनकी बिगिनिंग थी, और आज के टाइम में वो लाखों कमा रहे हैं। अपना घर है उनका, अपनी गाड़ी है, वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम वहीं के वहीं खड़े। तो ये चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इस चीज़ से बचना है। ये बहुत गलत आदत लग जाती है हमें। हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता है, हमारी ये बहुत गलत आदत होती है। तो इससे हमें बचना है, हमें सोचना नहीं है। ऐसे अगर हम सोचते रहेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे-ऐसे करके हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जानी है। और उसके बाद में हमारे पास रिग्रेट के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं बचने का है। हम क्या करेंगे? हम बैठेंगे, यार आजकल 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 करते-करते हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी और हमारे हाथ से टाइम निकल गया। हमारे हाथ से वक़्त फिसल गया। अब हम क्या करें? अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम इस धरती पे आके हमने बोझ वाला काम किया है और कुछ नहीं। ये वाली गिल्ट कैरी करना है तो कुछ मत करो, और अगर गिल्ट कैरी नहीं करना है तो बस कुछ करना शुरू करो। किसी भी स्पेशल, किसी भी परफेक्ट डे का कोई वेट मत करो। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है, कुछ नहीं है। जहाँ हो, जैसे हो, वैसे शुरू करो। लाइफ़ वही है। ओके, तीसरा टॉपिक है
फेस योर फियर। मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी, फेस योर फियर। हम क्या करते हैं कि अपने आप से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि हमें लत लग गई है, हमें फ़ोन की लत है, किसी को नशे की लत है, किसी को स्मोकिंग की लत है, किसी को फ़ोन की लत है। कोई लत नहीं है। मुझे जो लगता है, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, मैं अपने पे एक्सपेरिमेंट करके फिर मैं आपको बता रही हूँ। मैंने खुद पे अप्लाई करा है, मैंने उसके रिज़ल्ट देखे हैं, तब मैं आपको बोल रही हूँ। हम अपने आप से डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो हमने ख़राब करी है, और उसको ख़राब होते हुए हमने खुद ने देखा है। और हमारे 2 माइंड होते हैं, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमें धिक्कारता है, से धिक्कार ना लगे, जहाँ से हमें डोपामिन मिले, जहाँ से हमें गिल्ट फील ना हो, वैसा सा कुछ हमें चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग करने लग जाते हैं। आज का जो सबसे ईज़ी एक्सेस है स्क्रॉलिंग का, चाहे तो यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, और भी दुनिया भर के ऐप हैं। आपको पता है सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐप हैं। हम कभी कहीं विज़िट करते रहते हैं। तो और हम क्या करेंगे, हम अगर अपने साथ में बैठना शुरू करेंगे, अपने साथ हम टहलना शुरू करेंगे बिना फ़ोन के, हमें खुद अपने आंसर मिलने शुरू हो जाएँगे, हमें घबराहट होनी बंद हो जाती है। बट हम क्या करते हैं, हम फेस ही नहीं करते खुद को, हम अपने आप को टाइम नहीं देते। अपने लिए हम टाइम नहीं देते, अपने लिए हम अवेलेबल ही नहीं होते, और हम दूसरों को बोलते रहते हैं, यार तू ना ऐसा तो नहीं है, तू प्रॉब्लम में है यार, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम दूसरे को पूछते हैं, लेकिन हम खुद को कभी नहीं पूछते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। और ये कोई सेल्फिश थिंग्स नहीं है, ये अपने आप को खुश रखना, ये एक हेल्दी लाइफ का पार्ट है। जब हम अपने फ़ियर को हम नहीं फेस कर पा रहे, हम दूसरे को क्या कहेंगे? दूसरे का फ़ियर हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बताओ? तो अपने साथ जब बैठना शुरू करते हैं, चाहे तो जब आप सबसे पहले तो मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग हो गई। अगर कुछ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, डीप ब्रीदिंग शुरू करो। सबसे पहले जो मैंने शुरू करा था, डीप ब्रीदिंग से मैंने शुरू करा था। डीप ब्रीदिंग 10 मिनट कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है कि 15 मिनट 20 मिनट हो, इतना उतना कोई ऐसा नहीं है। ईज़ी रहो अपने साथ, जितना सही लग रहा है उतना कर लो, बट करो। डीप ब्रीथिंग हो गई, मेडिटेशन हो गया, मिरर टॉकिंग हो गई, जो मैं करती हूँ, मुझे बहुत सही लगता है। मुझे अगर कोई बात करने के लिए नहीं मिल रहा है, मैं मिरर के सामने खड़ी हुई और मुझे जो बात करनी है अपने बारे में, मैं सब कुछ बोलती हूँ। क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या मेरे बारे में मुझे सही लगता है, किस चीज़ पे सुधार करना है। नेगेटिव नहीं बोलती हूँ, क्या सुधार कर, और क्या हमें स्ट्रॉन्ग बनाने वाली चीज़ें हैं जिन पे हमें अभी एडॉप्ट करना है, जिन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें हम शीशे के सामने खड़े होकर बात करते हैं अपने। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें कोई और चाहिए ही चाहिए। भाई, हमेशा कोई नहीं बैठा रहता ना। क्या आपके साथ जो बचपन में दोस्त थे वो आज हैं, या आपके साथ में जो 4 साल पहले लोग थे वो आज हैं, या आज जो लोग हैं वो 4 साल बाद रहेंगे? सबको छोड़ो, आप जिनसे 4 साल पहले मिले थे, क्या आप उन लोगों के साथ में हो? जब आप नहीं हो तो दूसरे से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे तुम चाहिए? नहीं। अपने आप के साथ में जीना आना चाहिए, अपने आप के साथ में जीना शुरू करो। अल्टीमेटली आप खुद अपने साथ हो, और कोई नहीं है। आप अपने साथ कैसे बैठोगे? क्योंकि आपने कभी अपने डर पे कभी काम ही नहीं किया। कभी काम नहीं किया होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है कि यार हम कैसे बैठेंगे, कैसे क्या करेंगे? फिर आपने फ़ोन उठाया, जो सबसे ईज़ी काम है, फ़ोन उठाया और लग गए। ऐसा नहीं करना है। अपने साथ ईज़ी रहो। अभी भी जो डर है, अगर उससे आप 2-4 नहीं होगे, आमने-सामने नहीं होगे, तो आप फिर उस सारी ज़िंदगी उस डर के साथ जीते रहोगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी एक ही मिली है, चाहे तो जी लो और चाहे तो ऐसे ही गुज़ार लो। क्यों गुज़ारनी भाई? जी लो। हमें तो जो यही लगता है कि भाई, हम भी कभी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा गलतफ़हमी में रहा करते थे कि अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, बट नहीं, हमने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करा। हमारा बिलीफ सिस्टम अलग होता है, हमारा अपना नहीं होता। जो हमारी अपनी सोच होती है वो हमारी दब जाती है, हम सोसाइटल असेट बन के रह जाते हैं। हमें सोसाइटी ने बोला कि लड़कियाँ सुंदर होती हैं तो हम सुंदर हो गए, हम अपने आप को सुंदर बनाने में लग गए। ठीक है, सोसाइटी ने हमें बोल दिया कि लड़कियों को, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कों को कमाना ज़रूरी है, लड़के रो नहीं सकते हैं, ऐसी चीज़ें बोल दी, कोई चीज़ें सिखाई जाती। अब हम क्या करें भाई, हम तो इंसान तो ऐसे नहीं है ना। हमारा जो अंदर का कोर है, जो रियल कोर है, वो तो कहीं तड़प तड़प के हमें परेशान कर रहा है, हमारे अंदर घुट रहा है वो बाहर निकलने के लिए। उसको बाहर लेके आना है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सामने वाले को मतलब वो करने परेशान कर दो, ऐसा नहीं है। एक जैसे नॉर्मल अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, और ज़्यादा कोई दखल अंदाजी करे तो बोल भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहले डर को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डर को नहीं निकालोगे, वही चीज़ें हमारे अंदर बैठ जाती हैं कि हमें, मतलब मेरा दिल कर रहा है कुछ और करने का, सामने वाले ने बोला कुछ और है, हम कर कुछ और रहे हैं।
ये चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं, ये चीज़ नहीं करनी है। और ये चीज़ हमारे साथ हो चुकी है, अब हम उन चीज़ों के साथ में बड़े हो चुके हैं, तो हमें अब उस पे काम करके हम निकाल सकते हैं अभी भी। जितनी लाइफ़ बची है अभी भी बहुत बहुत लाइफ़ है अभी भी, और ज़्यादा नहीं, अगर 6 महीने इस पे काम कर लिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप नए इंसान बन के निकलते हो। जो अभी तक आपने अपने आप को देखा नहीं है, अपने आप की क्षमताओं को नहीं देखा है ना, आप में क्या-क्या कैपेसिटी है, आपको खुद को नहीं पता आप में कितनी ताकत है। जब आप इस तरह से इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा मैं मुझ में इतनी शक्ति है, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उस पड़ाव तक जाने के लिए सबसे पहले आपको आपका डर निकालना होगा। 4th पॉइंट है डू एक्शन, ब्रेक योर कंफर्ट ज़ोन। अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल रहे हो तो सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप दिन में एक्शन नहीं ले रहे हो तो इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने कितनी भी कीमती चीज़ रखी है, अगर आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं हो, आपको नहीं पता है कि आप में पोटेंशियल क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा कभी। तो आप बाहर निकलो, कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट ज़ोन मार देता है इंसान को, इंसान की पोटेंशियल को मार देता है। के लिए अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो। जैसे पेंटिंग हो गई, किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को आर्ट पसंद है, किसी को एडिटिंग पसंद है, किसी को फ़ोटो एडिट करना, वीडियो एडिटिंग है, या फिर कंटेंट क्रिएशन हो गया है, करना शुरू करो सबसे पहले तो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे राइटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, किसी को रनिंग पसंद है, किसी को बात करना पसंद है, किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना पसंद है, किसी को रिसर्च पसंद है, किसी को फाइनेंशियल नॉलेज के लिए पसंद है कि हाँ क्या है कैसे है, उस नॉलेज लो अपनी, ठीक है। किसी को डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, ठीक है। किसी को इतिहास जानने का बड़ा शौक़ है, किसी को धर्म जानने का बड़ा शौक़ है। जिसको जो समझ आ रहा है करो, जिसको जो पसंद आ रहा है करो। अगर आप अपनी हॉबी फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को इंगेज करो कुछ नया सीखने में, जो आपके लिए इन दिनों इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसमें अपने आप को हर हाल में इन्वॉल्व करो और डेली ही उस पर काम करो। एटलीस्ट 1 स्टेप आगे जाओ डेली। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे वॉक करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आधे घंटे डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है, बिना फ़ोन के। फ़ोन एक बार साइड में ही रख दो। फ़ोन जब काम है तभी लो, किसी से बात करना है तब लो, अदरवाइज़ छोड़ दो। जितने भी आपके पेंडिंग काम है सबसे पहले तो उनको कंप्लीट करो। किसी को कोई मनपसंद चीज़ खाने का दिल कर रहा है लेकिन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसे कर रहे हैं, मतलब उसको जल्दी से जल्दी करो। किसी को किसी से बात करने का मन है, महीनों बीत गए, सालों बीत गए, ओवरथिंकिंग कर करके मर रहे, नहीं, कुछ नहीं करना। जाओ, बात करो। फ़ोन से है तो फ़ोन से, पास में जाके बात कर सकते हो, पास में जाके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? अगला क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करेगा। लेकिन उसमें तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी। तुम्हारी ओवरथिंकिंग भी बंद हो जाएगी, तुम्हारा जो बर्डन तुम इतने दिनों से लेके घूम रहे हो, वो भी खत्म हो जाएगा। जिसकी वजह से तुम कई बार रातों में सोए नहीं हो, कई बार तुमने ठीक से खाना नहीं खाया, कई बार तुमने अपना पानी पीने का शेड्यूल ख़राब कर लिया है, कई बार तुम पढ़ नहीं पाए हो, कई बार तुम अपना पोटेंशियल सही से यूज़ नहीं कर पाए हो, क्योंकि किसी एक इंसान से मिलने की या बात करने की चाहत थी तुमको, लेकिन तुम बात नहीं कर पाए। जाओ, बात करो। ज़्यादा से क्या पता अगला तुम्हारे भरोसे बैठा हो, तो बात करना बहुत ज़रूरी है। जाओ, बात करो। जितने भी तरह के पेंडिंग काम है, किसी को गोलगप्पे खाने होंगे, किसी को आइसक्रीम खानी होंगी, वो छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। किसी को कुछ खाने का हो सकता है, किसी को मैसेज करना हो सकता है, कॉल करना हो सकता है, किसी को कुछ पढ़ना हो सकता है, किसी को कुछ कोई वीडियो देखना हो सकता है, या घर पे किसी से बात करना हो सकता है, या कोई पार्सल आया होगा जिसको नहीं खुला होगा, या फिर फ़ोन में कोई फ़ोटो पड़ी होगी जो डिलीट करनी होगी, या फिर एडिट करनी होगी, या कोई वीडियो होगी जिसको एडिट करना होगा या जिसको देखना होगा। जो भी हो, अपने पेंडिंग काम सबसे पहले कंप्लीट करो। जब तक आप अपने पेंडिंग काम नहीं करते हो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबसे पहला एक्शन आपका यही होना चाहिए कि आपके जितने भी पेंडिंग काम है उनको कंप्लीट करो, और फिर नेक्स्ट आगे देखो क्या है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ में शेयर किया। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके।